किसानों को जोखिम मुक्त करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि प्राकृतिक आपदा आने की फसल को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। ऐसी ही सरकारी योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि सरकार का मकसद किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। लेकिन खरीफ सीजन में बीमा कंपनियों ने क्लस्टर 2 में आने वाले जिलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि हरियाणा सरकार ने किसानों की इस चिंता को भी दूर कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अपनी बात से पलटी बीमा कंपनियां, किसानों के साथ आई मनोहर सरकार, देगी हरियाणा सरकार, प्रीमियम भरने वाले किसानों को सरकार का साथ, किसानों की फसलों का बीमा करेगी मनोहर सरकार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी सरकारी योजना है जिसके तहत किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। छोटे सीमांत किसान जिनके लिए कृषि ही कमाई का एकमात्र जरिया है, उनके लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन अक्सर निजी बीमा कंपनियों की मनमानी सरकारी योजनाओं में बाधा बन जाती है। दरअसल हरियाणा के कुछ जिलों में किसानों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि जिस योजना के तहत वो अपनी फसलों का बीमा करा चुके हैं, उस बीमा कंपनी ने ही योजना को लागू करने से इनकार कर दिया है। बीमा कंपनी के इस मनमाने रवैये के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल के निर्देश पर हरियाणा कृषि और किसान कल्याण विभाग की तरफ से क्लस्टर 2 किसानों के प्रीमियम की वापसी के लिए कन्वेनर स्टील लेवल बैंकर कमेटी को पत्र लिखा गया, जिसमें अनुरोध किया गया कि सभी बैंक शाखाओं को किसानों का प्रीमियम तत्काल प्रभाव से वापस करने का निर्देश दिया जाए। लेकिन किसानों की चिंता को समझते हुए सरकार ने फिर एक बार इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसमें सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रीमियम भर चुके किसानों को खुद बीमा देने की है, जिसकी जानकारी खुद हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी है। हरियाणा की बीमा कंपनियों के लिए 3 क्लस्टर बने हुए हैं। उसमें क्लस्टर 1 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है। 2 को भी उसने अलॉट किया था, लेकिन वहाँ पर कोर्ट की वजह से जो है वो उसने काम करने से मना कर दिया। बीमा किसानों ने कटवा रखा है। 3 क्लस्टर में कोई और कंपनी आ गई है, और अगर वहाँ कंपनी काम नहीं करेगी तो हम अपने किसानों की उसी राशि का बीमा खुद करेंगे। किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी बीमा करती है तो ठीक है, कंपनी बीमा नहीं करती तो हमारा विभाग जो है उसका बीमा करेगा। तो प्रीमियम राशि में कोई बदलाव किया जाएगा, कम किया जाएगा या उतना ही रहेगा सर? नहीं, प्रीमियम तो वही रहेगा। बीमा की परसेंटेज होती है। ये फैसला हमने मीटिंग की थी, ये फैसला हमने कर दिया है कि कंपनी नहीं होगी तो विभाग हमारा जो है उसका बीमा करेगा किसानों का। हम किसान हित में फैसला लेने में देरी नहीं करते। दरअसल सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। क्लस्टर 2 में अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, महेंद्रगढ़ और सोनीपत जैसे जिले शामिल हैं। और साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना की बड़ी खूबी ये है, कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक लाभ का क्लेम किया जाता है। बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इस योजना का लाभ मिलता है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए प्रधानमंत्री फसल का उद्देश्य और लाभ बताते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना, आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, किसानों को कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना, कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक लाभ का क्लेम, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को लाभ। किसानों ने बीमा कंपनियों से 7,648 करोड़ रुपए का क्लेम लिया। बीमा कंपनियों से किसानों ने प्रीमियम से क्लेम की 4 गुना राशि, 1,943 करोड़ रुपए का प्रीमियम, 7,648 करोड़ का क्लेम। यूं तो किसानों के लिए कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय
कृषि बीमा जैसी योजनाएं भी है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन सभी योजनाओं से सबसे ज्यादा लाभदायक हुई है और पिछले 7 साल में किसानों ने अपनी जेब से 1943 करोड़ रुपए का प्रीमियम लिया है, जबकि बीमा कंपनियों से 7648 करोड़ रुपए का क्लेम हुआ है, यानी करीब 4 गुना ज्यादा क्लेम लिया गया है। लेकिन बीमा कंपनी के इनकार के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्य सरकार कब तक अपना वादा पूरा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।